नमस्कार दोस्तों, ASP चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम आपको सैर कराएंगे श्री गुरुद्वारा साहब श्री मणिकर्ण और अपना रुद्रनाथ टेम्पल का और श्री राम मंदिर जी का। और इस वक्त आपको इतिहास से आप रूबरू होंगे मणिकर्ण साहब के। अभी फ़िलहाल मणिकर्ण साहब में है। यहाँ पे बड़ा ही वातावरण बड़ा शांत और स्वभाव का है। ये सामने गुरुद्वारा श्री मणिकर्ण साहब और उसके साथ में है शिवजी और पार्वती जी का मंदिर। अभी हम मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा जी के अंदर के साइड जा रहे हैं और आपको दर्शन कराएंगे अंदर के गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन। ये साथ में रिवर बहती है, इसको पार्वती गंगा कहते हैं। ये आ गया हम गुरुद्वारा साहब के अंदर का दृश्य, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं और यहाँ पे रात को और सुबह आरती होती है। ये गुरुद्वारे का अंदर का दृश्य है जो मन को बड़ा रोम रोम प्रभावित कर देता है। ये रही इस गुरुद्वारे की खूबसूरती। ये गुरुद्वारा साहब के ऊपर सराय जिसको बोलते हैं, ठहरने के लिए कमरे दिए होते हैं, ये उसका दृश्य है। ये सामने छोटा सा कुआं है जो जहाँ पे गर्म पानी का चश्मा निकलता है, वहीं पे ये सब नहाते हैं। खास है वो है श्री गुरुद्वारा साहब का। मान्यता ये है कि श्री गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे आए थे तब उनके साथ मर्दाना भी थे। तो गुरु नानक देव जी ने जब वाणी आराधनी शुरू की तब मर्दाने ने ये कह दिया कि भूखे पेट तो संगत नहीं होगी। ये साफ जवाब है कि हम पे भूखे पेट रबाब नहीं बजा होगी। तब गुरु नानक देव जी ने ये कह दिया कि तू गांव-गांव जाकर राशन ढूंढ, खाना लेकर आ। मर्दाना खुश हो गया, वो गांव-गांव गया। उसने बोला, हर गांव के दरवाजे पर जब उसने बोला कि मुझे खाना दे दीजिए, मेरा बाबा भी भूखा बैठा है, मैं भी भूखा बैठा हूँ। लेकिन गांव वालों ने उसको सूखी रसद ही दी, जैसे मूंग की दाल दे दी, जैसे सूखा आटा दे दिया, लेकिन बना बनाया भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया। और जब वो वापस आए तब नानक जी को उसने कहा कि ये तो उन्होंने सूखी रसद दे दी है, इसका हम क्या करेंगे। तब नानक जी ने एक पत्थर पे हाथ लगाया और वो गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। तब नानक जी ने बोला कि यहाँ पे एक पत्थर का एक हांडी बना ले, उसमें चावल को पानी में भिगो दे और दाल को भिगो दे। जब उसने ऐसा किया तब चावल भी बनकर तैयार हो गए और दाल भी बनकर तैयार हो गई। तब उस मर्दाने का भी पेट भर गया, नानक जी का पेट भर गया। उसके बाद बाबा नानक ने मर्दाने को कहा कि अब तो तू रबाब बजा दे, मैंने बाणी आई है, मैंने बाणी गानी है। तब जाके बाबा नानक जी ने अपनी बाणी आगे जारी रखी। यहाँ पे श्री राम जी का भी मंदिर है। श्री राम जी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वो आपको वीडियो में दिखाएंगे और आपको गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन कराएंगे। और ये रहा रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ, ये रुद्रनाथ का टेम्पल है। अब हम गुरुद्वारा साहब के अपना कुआं की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे पानी को इसमें स्टोर किया जाता है। उसके बाद इसी पानी को पार्वती नदी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे स्नान करके बहुत अच्छा लगा। इस कुंड में गर्म पानी का चश्मा है, जहाँ पे हमें थकावट हमारी दूर हो जाती है और हमें पूरा सुकून मिलता है यहाँ पे नहाने के बाद। इसके साथ एक गुरुद्वारा साहब और है। ये छोटा गुरुद्वारा साहब है जो एंट्री पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है। मेन गुरुद्वारा साहब जी के आपको दर्शन करवा दिए हैं। उसके बाद हम गर्म गुफा की तरफ पहुंच गए थे।
जो कि दरबार साहब के नीचे स्थित है। और इस वक्त हम जा रहे हैं गर्म गुफा की ओर। बड़े छोटे छोटे द्वार बनाए गए हैं गर्म गुफा के अंदर जाने के लिए, जो कि अंदर जाकर हमें बड़ा द्वार मिलता है जहाँ पे लोग बैठकर रेस्ट करते हैं। इसकी भी कई मान्यता बताई गई हैं। ये है गर्म गुफा। यहाँ पर बैठकर भक्ति का एहसास होता है। ये टेक्निकल रीज़न इसके धरती के नीचे का है, जो कि धरती के नीचे का लावा गर्म होने की वजह से ऊपरी सतह इसकी गर्म रहती है। लेकिन यहाँ पे आराम फरमाने से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। इसके बाद हम गर्म गुफा से निकलकर इसकी अगली गुफा में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको अंदर से हम पूरा दिखा देते हैं कि कैसा कमरा है गर्म गुफा के लिए। ये गुफा का जो है ये दरबार साहब के नीचे स्थित बनाई गई है। इसके अगले वाला कमरा और उसके साथ वाला कमरा इसमें से भी निकलते हैं। ये वाला कमरा में बाबा जी की फोटो रखी गई है, जो कि यहाँ के मेन ओनर थे। यहाँ तक मंदिर का सवाल है, इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। कहते हैं कि शिव जी महाराज जी और श्री पार्वती माता जी मणिकर्ण साहब में उन्होंने एक स्थान चुना। वहाँ पे उन्होंने 11,000 साल तपस्या की, लेकिन एक दिन जल क्रीड़ा करते हुए श्री पार्वती माता जी का एक स्थान का आभूषण मणि जिसको कहते हैं वो पाताल लोक में जा विराजी। उसके बाद जब पार्वती माता जी ने शिव जी महाराज को बताया तो शिव जी महाराज बहुत क्रोधित हो उठे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिससे सारी धरती कंपा उठी, जिससे देवते और राक्षस सभी भयभीत उठे। उन्होंने लगा कि हम अब प्रलय आएगी, लेकिन उसके बाद ये माता श्री नैना जी प्रकट हुई, भगवती श्री नैना जी मणि गिरने की वजह से। और पार्वती माता जी ने श्री नैना भगवती जी को कहा कि आप जाकर पाताल लोक में से मेरी मणि आभूषण ले आइए। श्री नैना माता जी पाताल लोक विराजी। वहाँ पे शेषनाग जी से उन्होंने अरदास की कि श्री पार्वती माता जी का एक आभूषण मणि है जो वो पाताल लोक में विराजमान है। उन्होंने शेषनाग जी ने एक गुब्बारा मारा, जिससे गर्म पानी का चश्मा ऊपर की तरफ उठ पड़ा, जिसे आज उस गर्म चश्मे में गर्म चावल बनाए जाते हैं, गर्म दाल बनाई जाती है और बड़ा कुछ उसमें गर्म किया जाता है। और उस गर्म पानी के उठने की वजह से सारी जितनी शेष मणि थी वो ऊपर की तरफ आ गई। उसमें से श्री पार्वती माता जी ने अपनी जो मणि थी उसको उठा लिया, लेकिन उन्होंने शराप दे दिया कि बाकी जो मणि है यहाँ पे पत्थर का रूप धारण कर लेंगे। ये रहा श्री मणिकर्ण साहब का मंदिर के रिलेटेड पुराना इतिहास। इसके बाद हम मेन मार्केट मणिकर्ण साहब की घूमने के लिए गए, जहाँ से हम श्री राम मंदिर के लिए भी जा रहे थे। आपको दिखाते हैं कि यहाँ का श्री राम मंदिर जी का मंदिर कैसा है। अभी हम मेन मार्केट में घूमते हुए जा रहे हैं। ये मणिकर्ण साहब की मार्केट है मेन। इसके बाद राम मंदिर जी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम शिव और पार्वती जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ब्रह्मांड पुराण के वर्णन अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक निवारा किया, तपस्या की। यहाँ जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान का भूषण मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफ़ी ढूंढने पर मणि ना मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और सारी दृष्टि कंपन हो गई। देवता भयभीत हो गए।
शंकर जी ने तीसरे नेत्र से माँ नैना भगवती प्रकट हुई। अभी आज भी मणिकर्ण गांव के बीच में भगवती का भव्य मंदिर, भगवती का रथ विराजमान है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को अपनी अवगत कराया। शेषनाग ने जोर का फुंकारा जोड़ा, जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फवारा फूट और सारी मणि ऊपर आ गई और पार्वती माता जी ने एक मणि उठा ली और बाकी श्राप दे दिया कि इसके बाद यहाँ पे जो बाकी मणियाँ हैं उसको श्राप लगता है कि कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर पाए। ये है भगवान शिव और पार्वती जी की यहाँ की कहानी। और ये मंदिर भगवान और पार्वती जी का इसी कारण बहुत ही प्रसिद्ध है मणिकर्ण साहब में। और ये भगवान शिव की मूर्ति जो बहुत ही अद्भुत करती है हमारे मन को। और उसके नीचे बहता हुआ ये जल, गर्म पानी का चश्मा, इसमें ही लंगर पकाया जाता है। इसमें दाल चावल रखे जाते हैं भिगो के। हम मेन मार्केट से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं श्री माता जी का देवी का टेम्पल, जो कि इसके साथ श्री रघुनाथ मंदिर जी का भी टेम्पल है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे तो श्री राम जी टेम्पल आएगा। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये दुशहरे वाले दिन इनको रथ को बाहर निकाल के दर्शन करवाए जाते हैं। ये सामने रहा श्री राम जी का मंदिर, जो कि अपनी ही बड़ी ही खूबसूरती में है। हम आगे मंदिर के अंदर जाएंगे। ये मंदिर की डिज़ाइनिंग देखकर, मंदिर की कलाकृति देखकर मन ही बहुत अचंभित हो उठता है, जो कि ये बहुत ही अद्भुत है। ये रहा मंदिर का प्रांगण और मंदिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये रहा श्री हनुमान जी टेम्पल और ये रहा मेन मंदिर। इसकी कलाकृतियाँ देखने में ही बहुत अच्छी महसूस होती हैं। यह रहा सामने शिवजी जी का टेम्पल, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की कलाकृतियाँ बहुत ही अचंभित करती हैं, जो कि बड़ी ही बारीकी डिज़ाइन से बनाई गई हैं। अभी हम ले चलेंगे आपको मंदिर के दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे पीछे की तरफ धर्मशाला बनाई गई है और मेन हनुमान जी का मंदिर। ये रहा अंदर का दृश्य जो मंदिर का है, जो अपने आप में देखने में बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। यहाँ पे आके सारे दुख जैसे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकल आए थे, जो कि हम पुल वाले रास्ते से जाएंगे। ये रहा पुल मणिकर्ण साहब का, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। वो वैसा का वैसा ही यहाँ पे आज तक खड़ा है। यहाँ से बहती हुई पार्वती वैली, जो कि पार्वती रिवर है, उसका बड़ा ही अद्भुत दृश्य हमें दिखाई देता है। इस स्थान पर आके हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है, शहर से दूर। और आगे की तरफ हम मेन मार्केट से होते हुए हम आगे को आपको श्री देवी जी के टेम्पल के दर्शन कराएंगे। ये रही मणिकर्ण मार्केट, जो कि यहाँ की बड़ी लोकली प्रसिद्ध है। मेन मार्केट से होते हुए हम आगे की तरफ श्री देवी जी टेम्पल की तरफ से होते हुए आपको दिखाएंगे दर्शन। ये घूमने के लिए दो जगह है, एक दर्शन करने के लिए, एक पर्यटक को घूमने के लिए। ये रहा श्री देवी जी का टेम्पल। इसके साथ में एक कुंड है, जहां से गर्म पानी का चश्मा जब फूटता है। ये गर्म पानी का चश्मा, साथ में कुंड यहाँ पे है। उसके बाद श्री देवी जी टेम्पल के साथ में है श्री रघुनाथ जी टेम्पल।
ये श्री रघुनाथ जी टेम्पल के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये रही श्री रघुनाथ जी मंदिर की एंट्री, जो कि सामने श्री रघुनाथ मंदिर जी के बारे में लिखा हुआ है। और ये मंदिर नीचे की ढलान पे बना हुआ है। ये अपनी कलाकृति में बनाया गया मंदिर बहुत ही अनोखा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पे एंट्री मंदिर के अंदर बैन है, कोई नहीं जा सकता। शायद जब सीज़न हो पूजा का तब यहाँ पे अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये मंदिर को देखिए खूबसूरती, कितनी कलाकृति से इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। इस मंदिर की खूबसूरती को आप निहारते हुए आपकी आंखें चमक उठती हैं। उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम आपको आगे के व्यू के बारे में दिखाते हैं, इसलिए हम मेन दरवाजे से होते हुए गुरुद्वारा साहब जी के मेन दरवाजे तक पहुंच गए, मेन मार्केट होते हुए। ये रहा गुरुद्वारा साहब जी का मेन दरवाज़ा, जो मार्केट से होता हुआ निकलता है, जो अंदर गुरुद्वारा साहब के जाता है। हमने अपना सामान उठाकर सोचा कि हम नहाने के लिए निकलते हैं। हमने वहाँ पे कुंड पे स्नान किया और शाम हो चुकी थी। यहाँ का शाम का दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है, ये छोटा गुरुद्वारा साहब। उसके बाद हम नहा धोकर हम एंट्री पॉइंट पे पहुँच चुके थे, जो कि शाम के वक्त दृश्य ऐसा महसूस होता है जो कि बहुत ही मनमोहकदायक है। और साथ में बहती हुई पार्वती वैली भी बड़ी ही मनमोहकदायक होती है, मन को शांति प्रदान करती है। पानी की गलगल की आवाज़ मन को शांत करती है। मंदिर के दर्शन मन को शांत करते हैं। उसके बाद हम मेन लंगर हाल की ड्यूटी से सेवादार जहां लंगर का काम करते हैं, उससे होते हुए हम ऊपर की तरफ आ गए। ऊपर आकर हमने कमरे में अपना आराम किया और हम सो गए। उसके बाद हम जब सुबह उठे तब सुबह का दृश्य कुछ ऐसा था। ये सामने नहाने के लिए वही कुंड है जहाँ पे हमने स्नान किया था।